अस्सलाम वालेकुम। वारिस 313 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन चौहान, प्रोग्राम अंगूठा छाप के साथ। आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल उनके लिए हुई हुई है, और उसके बरक्स हमारे जो अमीर तबका है उनके लिए उनकी शॉपिंग कितनी अहम है। आइए चलते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी, इस वक्त हमारे साथ एक मजदूर मोहम्मद ज़ीशान मौजूद हैं, जिनको मुल्की हालात के पेश नज़र जो है अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, और उसके बाद वो लिबर्टी मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें बेच रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उन पर क्या गुजरी है इन मुश्किल हालात के अंदर। जी ज़ीशान सर जी, हमारे मुल्की हालात हो इतने ख़राब गए हैं, क्या करूं। मैं ड्यूटी करता था, वहाँ से वो जॉब बंद कर दिया उन्होंने, मिल, ठीक है। अब मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है। फेरी तोरी वाले इंसान बन गए हैं, और बराए मेहरबानी है वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे मुल्की हालात पर भी कुछ ख्याल करें। जो आप फ़ंड ले रहे हैं हमारी तरफ भी देखें ना, हम भी मिडिल क्लास आदमी हैं, निके छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो हम कहाँ से अब करें गुजारा। भाई बताइएगा कि शॉपिंग कितनी ज़रूरी है, जबकि सबको पता है कि जो कोरोना वायरस जानलेवा एक बीमारी है, वो आपकी जान भी ले सकती है, तो क्यों आप लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखा और बाजार शॉपिंग करने आ गए? देखें सर, सबसे पहले तो ये कि मेरी शुरू से एक सोच इस पे कायम है कि ये जो कोई भी बीमारी होती है ना, ये अल्लाह की तरफ से आती है। ज़िंदगी और मौत आपको पता है अल्लाह के हाथ में है। मौत तो एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को घर बैठ के भी आ जानी है। तो कहने का मतलब यही है, ये जो लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है, अब लोगों को पता चल गया है। अभी तक ये 100% कन्फर्म नहीं हो रहा कि ये वबा है या कोई सियासी प्रोपेगेंडा या कोई इंटरनेशनल साजिश है। तो बस लोग अल्लाह पे यकीन रख के, अल्लाह पे तवक्कुल रख के घर से बाहर निकल पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग इससे अपनी जान धो बैठे हैं, कि आपको नहीं लगता कि अपनी सेहत का थोड़ा खुद ख्याल भी करना चाहिए कि घर बैठे हैं और शॉपिंग ना करेंगे, इसके बरक्स जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनकी मदद कर दी जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल, ऐसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन देखें, अल्लाह ताला पूरा करने वाला होता है हर किसी का। अभी देखें माशाल्लाह लॉकडाउन था, जैसे सिचुएशन थी, खोला है, लोग बाहर आए हैं, इसका मतलब लोगों के पास इसकी गुंजाइश है तो लोग बाहर निकले हैं, ठीक है। बाकी रही बात ये कोरोना वायरस की, तो हमारी ये दुआ है कि अल्लाह जल्द से जल्द इसको जो है ना, इसका जड़ से खात्मा करे। जी, इस वक्त हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। इनसे पूछते हैं कि कितना अहम है इनके लिए शॉपिंग करना, अपनी जान को हथेली पर रख के आज बाज़ार में आ गए हैं। जी बताइएगा भाई क्या करें, बेगम बच्चे नहीं रुकते हैं, उनके लिए आना पड़ता है मार्केट। अब उनको कैसे अवॉइड करेंगे, उनके लिए लेकर आना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ता है। मतलब आपके कहने का मतलब शादी के बाद तो वैसी जान हथेली पे आ गई थी, तो कोरोना हो या कोई भी बीमारी हो, बाजार आना पड़ता है। मजाक नहीं है जी, आना पड़ता है। मैं तो बड़ी अवॉइड कर रहा था, जान छोड़ा था, लेकिन नहीं छूटी मेरी। मतलब कि वो जो कहा जाता है कि ये बीवी थले लग गया, वो मुहावरा सही है, फिट आ रहा है। यार गाल सुनो, मैं बीवी थले नहीं लग गया, मैं ताड़े को वादा करना बुढ़ी थले थे नहीं लग्या, मैं बुढ़ी का कहना लाजमी मानना। मतलब तो एक ही हो गया, मतलब चेंज हो गया यार। थले लगन का मतलब होता है छितर भी खाने में, अगर तुसी गल मनोगे तो छितर नहीं खाओगे। जिस वक्त हमारे साथ खातून मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके लिए शॉपिंग जो है कितनी अहम है, गरीब गुरबा की मदद करने से आए, उनसे बात करते हैं। जी, गरीबों की मदद के लिए आप हमें ही कह रहे हैं। हम 2 महीनों से घरों में जो है वो बंद हैं, महसूर हैं एक किस्म के, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के इदारे क्या कर रहे हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज वाले इदारे हैं, डेवलपमेंट वाले, वो किधर गए हैं? वो लोगों की मदद नहीं कर रहे। थर में लोग मर रहे हैं, वैसे ही लोग जो हैं उनका कत्लेआम हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। हमने तो अपने तौर पे लोगों को बहुत मदद की है। जैसे मैं अगर शॉपिंग कर रही हूँ तो मैंने किसी न किसी के लिए साथ करनी है शॉपिंग। जैसे कि आप सहाफ़ी हैं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आपने अपने तौर पर अभी तक कुछ किया है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोगों ने किया, कैमरे की आंख में नहीं उसको दिखाया। देखें, अवाम तो अपना रोल प्ले कर रही है। अभी भी हम जहाँ पे जितने लोग भी आए हैं, हम गुरबा की मदद कर रहे हैं, मस्कीनों को खाना दे रहे हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत का कोई एक बंदा नहीं नज़र आ रहा जिसको होना चाहिए। क्या काम कर रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही। क्या हो रहा है? गरीबों को मारी जा रहे हैं, अमीर बची जा रहे हैं। कोरोना सिर्फ गरीबों के लिए? क्या किया हुकूमत ने कोरोना में आके? गरीब तो मर रहे हैं और अमीर बच रहे हैं। अमीर अस्पतालों में बच रहे हैं, गरीबों को जहर के टीके लगा लगा के खुद मारी जा रहे हैं कि हमारी आबादी कम हो जाए। ज्यादती तो गरीबों के साथ हो रही है ना, अमीरों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। जी, इस वक्त हमारे साथ एक छोटा सा मासूम सा बच्चा मौजूद है, जो तो पहले स्कूल जाता था, उसकी एज भी स्कूल जाने वाली है, पर इस वक्त वो छोटे छोटे खिलौने बेच रहा है। क्या मजबूरी उसको बाजार में खिलौने बेचने के लिए ले आई है? आइए चले उससे बात करते हो, जानते हैं।
लड़की अपना नाम बताओ और बताओ क्या मजबूरी है कि तुम्हें ये खिलौने बेचने के लिए बाजार आना पड़ गया आज? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तो ये ना जो हुकूमत के हालात हैं इसकी वजह से मुझे खिलौने बेचने पड़ते। पहले मैं स्कूल जाता था, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से ना मुझे खिलौने बेचने पे मजबूर हो गया हूँ मैं। पहले मेरा बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं और कमाने वाले घर में कितने लोग हैं? माशाल्लाह 5 बहन भाई हैं, 2 भाई कमाते हैं और एक वाला साहब कमाते हैं। तो घर में कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा पिछले 2 महीने? जैसे सारा कुछ बन रहा है, नौकरियां लोगों की चली गई, कारोबार बंद हो गए, उसमें किस तरह गुजर बसर किया? ये तो गरीबों को ही पता, जिन्होंने लॉकडाउन 2 महीने बैठ के खाया है उनको ही पता। हुकूमत का कोई इदारे का कोई बंदा आया हो, टाइगर फोर्स का कोई बंदा आपके घर इमदाद लेके आया, कोई ऐसा कुछ हुआ? कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। सब कहते हैं कि हम इस तरह करेंगे, हम उस तरह करेंगे, 12-12 हज़ार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं मार्केट के अंदर जो सफ़ेद पोश लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं और किसी भी तरह उनको कैमरे की आंख के आगे नहीं उन्होंने आने दिया। जैसे हमने काफ़ी देर से देखा वो चुप करके लोगों की मदद कर रही थी। हम उनसे जानते हैं कि ये एक्ट करने के लिए भी बाज़ारों में लोग आते हैं, उन्हीं से पूछते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। देखिए, अल्लाह ने हमें अगर अता किया तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों को दें जो नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हम इतने तो नहीं है कि हम उन्हें ज़्यादा पूरी फैमिली वाइज हम लोग उनकी हेल्प कर सकें, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर कर सकते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं। एज ए स्टूडेंट ये हमारे टीचर्स ने और फैमिली ने हमें सिखाया। जो हुकूमत ने दावे किए कि हम लोगों ने इतने लोगों की मदद की, हमने 1 लाख से ज़्यादा टाइगर फोर्स बना दी, घर घर जाके लोगों को मदद किया, अरे अरबों रुपए के पैकेज दे दिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो टाइगर फोर्स आज तक नज़र ही नहीं आई है कहाँ पे है। सिर्फ शर्टें बन गई हैं और कैप बन गई हैं, वो टीवी पे दिखाया जा रहा है, नज़र नहीं आ रही टाइगर फोर्स कहाँ पे है और क्या कर रही है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी। मैं पूरा लाहौर फिरता हूँ। जी, बाज़ार के अंदर एक ऐसा भी मशहूर शख्स मौजूद है जो भीख नहीं मांगता है। तो उसने अपना स्टॉल लगाया है बैग्स का। काफ़ी लोगों को हमने देखा उसको आके मदद करने की उन्होंने कोशिश की, पर उसने सीधा रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं मेहनत करके कमाता हूँ, बैग मेरे से ख़रीदें और मेरे उसके एवज़ मुझे पैसे दें। हाँ, उससे जानते हैं कि ये जो 2 महीने मार्केट बाज़ार बंद रहे हैं उसके अंदर उसको और उसकी फैमिली में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, बताइएगा ये 2 महीने लॉकडाउन रहा है, इसके अंदर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत मुश्किल गुजारा होता था। 2 महीने बहुत मुश्किल गुजारे, घर में गुजारे, मर के खुद ही नहीं, मैं नहीं आया था। घर में किस तरह खाना पीना, कोई गवर्नमेंट के इदारे आके कोई हेल्प करते थे या टाइगर फोर्स का कोई बंदा आके हेल्प करता, क्या गुजारा करते थे? कोई भी नहीं करता था, हमारे पास थोड़ा मोटा खाता बन गया था, उसमें गुजारा करते थे। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है जो यूएस से जो है पाकिस्तान आए थे अपनी फैमिली को मिलने के लिए और लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में मशगूल होकर रह गए। उनसे जानते हैं कि जिस तरह लॉकडाउन की पाबंदियाँ जो लगाएगी दुनिया भर के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं और वो हालात अमेरिका में होते हैं, तो क्या वहाँ पे भी इतनी आज़ादी के साथ फिरा जा सकता था? आइए उनसे जानते हैं। अमेरिका में हम बिल्कुल नहीं निकल सकते बाहर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस वगैरह हैं और सेफ्टी ज़्यादा है। यहाँ पे अब लोग मास्क पहन रहे, इक्विपमेंट्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब लोगों की, हम लोग जो ये बाहर निकले हुए हैं, बच्चों को लेके बाहर निकले हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझ लेनी चाहिए कि ये इसका कोई डेड टाइम नहीं है कि ये इस वक्त महीने के बाद ख़त्म होगा, 2 महीने के बाद ख़त्म होगा। अब इसके साथ चलना है, आपने इससे बच के चलना है। तो बाकी ये है कि ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। मैं भी बाहर निकला हूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा। इन मुश्किल हालात के अंदर हमारे बहुत बड़ी तादाद 70% लोग गुर्बत की लकीर के ऊपर रह रहे हैं। उनके लिए भी आप लोगों ने कोई हेल्प आउट किया इन मुश्किल दिनों के अंदर, लास्ट 2 मंथ्स के अंदर? हमने कोशिश की है, लेकिन ये है कि वो बताने का नहीं है। लेकिन हमारी इस दौरान हम लोगों ने ज़्यादा कोशिश की है कि हम दूसरों की हेल्प आउट करें। जी, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जो इन मुश्किल हालात के अंदर भी अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने आई हैं। ये बताइएगा कि जैसे आपको पता है मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस ने वजह से लोगों की हज़ारों की तादाद में डेथ्स हो रही हैं, तो क्या आप लोगों के बच्चों की और आपकी जानो माल उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शॉपिंग से, या शॉपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जानो माल तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे ही नहीं ठहर रहे। बच्चे कह रहे हैं हमें चाहिए शॉपिंग, हमने करनी है। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह ताला तमाम दुनिया को मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और रहमत करे। लेकिन ये चीज़ भी लाजमी है, इसके बगैर भी नहीं रह सकते। कुदरत के सुपुर्द होकर निकले, अल्लाह ताला खुद ही हिफाजत फरमाएंगे।
हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है यहाँ पे जो पिछले 45 साल से इस मार्केट के अंदर नौकरी कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि 2 महीने का जो लॉकडाउन गुजरा है, बाज़ार बंद रहे हैं, उसके ऊपर उनकी ज़िंदगी पे क्या गुजरी है। आए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। भाईजान 75 साल मेरी ज़िंदगी हो गई है, ठीक है, तो ऐसा काम मैंने कभी आज तक देखा नहीं, ऐसी बीमारी मैंने आज तक देखी नहीं। तो इतना हूँ तो लक पीड़ होने लग पे ने, 2 महीने के अंदर अंदर मरने वाले हो गए हैं। ये शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बचाया हुआ है। ये लॉकडाउन के जो किया है ना, ये उन्होंने खोल दिया तो उनकी मेहरबानी, नहीं तो मरने वाले हो गए थी। सांस भी लेना के औखा होया पे है। तो ये बताइएगा, ये 2 महीने बंद रही हैं, इसमें आपको कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ा? रो रो के बिल नहीं कहते जी माफ़ हो जाएंगे, बिल माफ़, कहाँ बिल माफ़ हो जाए? कोई बिल माफ़ नहीं हुआ। वो संगी पे 9 देने वाली बात है। कैसे खाना हमने खाया, कभी किसी से मांग के, कभी किसी से, कभी इतनी मुश्किल देखी नहीं थी। रोने वाले हो गए थी, बेगम भी रो रही थी, मैं भी रो रहा था। क्या करें, किससे जाएं, किससे मांगे? कहते ही 50,000 रुपया मिलेगा, 15,000 रुपया मिलेगा। खेल ही नहीं मिली हमें सिर्फ रोने के अलावा और कुछ नहीं मिला। हुकूमत ने टाइगर फोर्स बनाई थी, उसने कोई सी ने आके आपसे बात की? मिला रुपया नहीं किसी ने दिया। जैसे कि आप लोगों ने एक बुजुर्ग 75 साल बुजुर्ग की ज़ुबानी सुना है कि हुकूमती इदारों की बेहिसी उनके अल्फाज में बखूबी देखी जा सकती थी। 75 साल में पहली दफ़ा उनकी ज़िंदगी में ऐसे 2 महीने आए हैं कि उनको लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा है। हुकूमत जो टैक्सेस कलेक्ट करती है या जो हुकूमत के पास लोगों की मदद करने के लिए फ़ंड हैं, वो किधर जा रहे हैं? क्या हुकूमती अरकान ही खाई जा रही हैं? अगर अरबों रुपए के बजट इन जैसे मुस्तहिक लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत के बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमत को अपने अदारों की भी अकाउंटेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ताकि आइंदा इन मुश्किल हालात में जब ऐसे लोग आएँ तो उनकी मदद बखूबी तरीके से की जा सके।